हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय ब्यूटीफुल चैनल फिजिक्स मंत्रा। मैं हूं आपका फिजिक्स मेंटर तुल जैन। और बच्चों, आज मैं लेके आया हूं आपके लिए इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पोटेंशियल एंड कैपेसिटर का लेक्चर नंबर 16, और जिसमें हम लोग बात करेंगे बच्चों रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज की। दो बॉडी होंगी, दो बॉडी को हम लोग क्या करेंगे, किसी वायर से कनेक्टेड करेंगे। तो चार्ज जो है वो एक बॉडी से दूसरे बॉडी आपका कैसे ट्रांसफर होगा, क्या आपका न्यू चार्ज बनेगा, और वायर से दो बॉडी को कनेक्ट करने के बाद वहां पे कितना एनर्जी का लॉसेस होगा, एनर्जी का लॉसेस किस वजह से होगा, वो भी हम लोग यहाँ पे देखेंगे। तो बच्चों, स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर नंबर 16, और मैं हूं आपका फिजिक्स मेंटर तुल जैन। बच्चों, आपने अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब माय ब्यूटीफुल चैनल फिजिक्स मंत्रा। और इस चैनल पे आपको रेगुलरली आपको लेक्चर बाय लेक्चर वीडियोस आपको मिलती रहेंगी, टॉपिक बाय टॉपिक आपको मिलती रहेगी। तो उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। तो प्लीज़ बच्चों, सब्सक्राइब माय ब्यूटीफुल चैनल फिजिक्स मंत्रा। कॉपी निकालो, पेन निकालो, नोट्स बनाना स्टार्ट करो, और हम लोग बात करते हैं रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज की। किसकी? रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज की। चलो बच्चों, सबसे पहले हम लोगों ने क्या लिया, आपका दो कंडक्टिंग स्फीयर लिए। एक स्फीयर ये है और एक स्फीयर ये है, ठीक है। इस कंडक्टिंग स्फीयर पे चार्ज है आपका पॉजिटिव, ये आपका पॉजिटिव चार्ज हमने डिस्ट्रीब्यूटेड कर दिया, और दूसरे कंडक्टिंग स्फीयर, इस पर भी हमने पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड कर दिया, ठीक है। बच्चों, ये दोनों जो आपके कंडक्टिंग स्फीयर हैं, ये इंसुलेटिंग स्टैंड पे आपके प्लेस्ड है। क्योंकि अगर ये इंसुलेटिंग स्टैंड पे अगर हम इनको प्लेस नहीं करेंगे तो क्या होगा, बॉडी से चार्ज कहाँ पे चला जाएगा आपका, दैट गोज इनटू द अर्थ। तो ये इंसुलेटिंग स्टैंड पे प्लेस्ड है, जिससे बॉडी से चार्ज आपका अर्थ में ना जाए और अर्थ से चार्ज आपका बॉडी में ना आए। कुछ भी आप समझ सकते हो, ठीक है। चलो, ये वाला स्फीयर है, मैंने मान लिया कि इस स्फीयर का कैपेसिटेंस है आपका C1, और अभी इस पे चार्ज है आपका Q1। ये वाला कैपेसिटर या ये वाला जो आपका स्फीयर है जिस पे चार्ज है आपका चार्ज है आपका Q2, और इसका कैपेसिटेंस है C2। बच्चों, इस पे चार्ज है तो इसका कुछ पोटेंशियल भी होगा। मैंने मान लिया V1 पोटेंशियल है। कितना है आपका V1, और इस पे कितना है आपका V2। देखो बच्चों, यहाँ पे मैंने ये नहीं बोला है कि इन दोनों का कैपेसिटेंस सेम होगा या इन दोनों पे चार्ज सेम है। मैंने दो स्पेयर लिए हैं, अलग अलग कैपेसिटेंस है, अलग अलग चार्ज है, तो अलग अलग पोटेंशियल भी होगा। बच्चों, इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो इतना ज़्यादा है कि इनके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन कंसेप्ट आपका काम नहीं करेगा। मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन इफेक्ट विल नॉट वर्क हेयर। नोट करके मैं यहाँ पे लिखे दे रहा हूँ, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इंडक्शन जो होगा वो आपका क्या होगा, जीरो होगा। यहाँ पर क्या होगा आपका, जीरो होगा। चलो इसको बनाओ बच्चों जल्दी से। इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन कंसेप्ट आपका जीरो होगा। अब बच्चों, एक थोड़ा सा छोटा सा एग्जाम्पल समझना। फॉर एग्जाम्पल हमने क्या लिए, दो टैंक लिए। दो टैंक को हमने क्या किया, एक पाइप से कनेक्ट किया, और इनके बीच में क्या लगा हुआ है, एक वाटर टेप लगा हुआ है। यहाँ पे क्या है आपका, यहाँ पर वाटर लेवल आपका ज़्यादा है, यहाँ पे वाटर लेवल कम है। जैसे ही मैं इस वाटर टेप को ओपन करूँगा तो आपका वाटर कहाँ से कहाँ फ्लो करेगा, फ्रॉम दिस वन टैंक टू दिस वन टैंक। फ्लो करेगा या नहीं करेगा? इसको नाम दे दिया मैंने टैंक 1, इसको नाम दे दिया मैंने टैंक 2। कहाँ से कहाँ, इस वाले टैंक से इस वाले टैंक में फ्लो करेगा, और तब तक फ्लो करेगा जब तक कि इन दोनों का पोटेंशियल सेम ना हो जाए। इसका हायर पोटेंशियल था, इसका लोअर पोटेंशियल था, इन दोनों का पोटेंशियल सेम ना हो जाए। मैं वाटर लेवल भी नहीं बोल सकता हूँ, पोटेंशियल सेम ना हो जाए। वाटर लेवल इसलिए नहीं बोल सकता हूँ कि ज़रूरी नहीं है दोनों टैंक जो हैं वो सेम कैपेसिटी के हों, सेम होल्डिंग मतलब जो लिक्विड है वो आपका सेम हो, नहीं ना।
तो मैं पोटेंशियल वर्ड मैंने यूज़ किया कि मतलब वाटर जो है वो आपका एक टैंक से दूसरे टैंक तब तक फ्लो करता रहेगा जब तक कि दोनों का पोटेंशियल सेम ना हो जाए। सेम कंडीशन आ रही है। अभी अगर मैं तो यहाँ पे मैंने क्या बोला हुआ है, दो बॉडी को हमने इंसुलेटिंग स्टैंड पे प्लेस्ड किया, एक पे चार्ज है आपका Q1, कैपेसिटर C1, पोटेंशियल आपका V1। सेम थिंग आ रहा है यार ऑन द अनदर spherical conductor having the charge Q2, capacitance C2 and the potential due to cause of this one V2। ये दोनों इतनी डिस्टेंस पे रखे हुए हैं कि इन दोनों के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इंडक्शन कंसेप्ट या इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन इफेक्ट दैट इज इक्वल टू द 0 होगा। ठीक है, अब देखो बच्चों, अभी इस कंडीशन में मैं इसके चार्ज की बात करूं, चार्ज ऑन बोथ कंडक्टर कितना हो जाएगा बच्चों? फर्स्ट वाले पे हो जाएगा Q1 इज इक्वल C1 इंटू V1 और Q2 इज इक्वल हो जाएगा आपका कितना, C2 इंटू V2। होगा या नहीं होगा? अब बच्चों हमने यहाँ से इन दोनों कंडक्टर को क्या किया, एक कंडक्टिंग वायर से कनेक्ट कर दिया। ये है कंडक्टिंग वायर, और आपको पता है कि कंडक्टिंग वायर का रेजिस्टेंस क्या होता है आपका, 0। आइडियली हम लोग क्या लेते हैं, 0 लेते हैं। तो इस कंडक्टिंग वायर या कनेक्टिंग वायर्स के थ्रू जो आपका लॉसेस होगा वो आपका 0 होगा। अब यहाँ से क्या होगा, जैसे ही हमने कनेक्टिंग वायर को या कंडक्टिंग वायर को हमने यहाँ पे कनेक्ट कर दिया तो चार्ज फ्लो करेगा। ये तो हम लोग पहले से भी पढ़ चुके हैं कि चार्ज हैव द टेंडेंसी टू फ्लो फ्रॉम द हायर पोटेंशियल टू द लोअर पोटेंशियल। चार्ज हमेशा हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल क्या करता है बच्चों, आपका मूव करता है। तो इन द सेम कंडीशन आर हियर कि यहाँ पे भी चार्ज क्या करेगा आपका, हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल मूव करेगा। मतलब यहाँ से V1 पोटेंशियल से V2 पोटेंशियल मूव करेगा। और कब तक मूव करेगा, जब तक कि इन दोनों का पोटेंशियल आपका सेम ना हो जाए, जब तक कि दोनों बॉडी कॉमन पोटेंशियल अटेंड ना कर ले। तो यहाँ से लिख सकते हैं एज बी कनेक्ट बोथ स्पेयर बाय conducting wire, charge will flow from higher to lower up to the potential are same। जब तक कि इन दोनों का पोटेंशियल क्या ना हो जाए बच्चों, सेम ना हो जाए, तब तक ये चार्ज आपका क्या करेगा, फ्लो करेगा। और जब पोटेंशियल आपका कॉमन हो जाएगा तो इन दैट वन कंडीशन V, और जिसको हम लोग बोलते हैं आपका कॉमन पोटेंशियल। तो बच्चों कॉमन पोटेंशियल क्या हो जाएगा, कॉमन पोटेंशियल V इज इक्वल टू द पोटेंशियल क्या होता है आपका, चार्ज अपॉन कैपेसिटेंस। होता है या नहीं होता? चलो अब देखो एक चीज़ बताओ बच्चों, अब जब देखो अभी इसका चार्ज था Q1, अभी इसका चार्ज था Q2, हमने कनेक्ट कर दिया, तो क्या यहाँ पे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज नहीं लगेगा कि इंडिविजुअल जो चार्ज था जब सिस्टम को कनेक्टेड कर दिया तो टोटल चार्ज दैट विल आल्सो रिमेन कांस्टेंट। अभी यहाँ पे Q1 था, यहाँ पे Q2 था, अलग अलग थे, तो टोटल चार्ज कितना था आपका Q1 प्लस Q2। अब हमने वायर से भी कनेक्ट कर दिया तो क्या टोटल चार्ज Q नहीं रहेगा, क्या रहेगा? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज दैट विल रिमेन कांस्टेंट। चाहे अलग अलग हो और चाहे हमने उनको किससे कर दिया हो, वायर से कनेक्टेड कर दिया, उन दोनों का चार्ज क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो यहाँ से जब कॉमन पोटेंशियल हो गया आपका VV हो गया बच्चों इन दोनों का, तो टोटल चार्ज अपॉन टोटल कैपेसिटेंस, टोटल चार्ज यहाँ पे लिख लो आप, टोटल चार्ज अपॉन टोटल कैपेसिटेंस, टोटल। तो टोटल चार्ज कितना हो जाएगा बच्चों आपका, टोटल चार्ज Q1 प्लस Q2 अपॉन टोटल कैपेसिटेंस C1 प्लस C2। Q1 कितना है आपका, C1 V1, और Q2 कितना हो जाएगा बच्चों आपका, C2 V2 अपॉन कैपेसिटेंस कितना है, C1 प्लस C2। ये हमारे पास निकल के आ गया कॉमन पोटेंशियल।
ये वो कॉमन पोटेंशियल है जब दोनों कंडक्टर को हमने किससे कनेक्टेड किया आपका, दैट बी कनेक्टेड थ्रू द कंडक्टिंग वायर, दैट बी कनेक्टेड थ्रू द कंडक्टिंग वायर। ये वो कॉमन पोटेंशियल है जब हमने इन दोनों को कनेक्टेड किया तो इन दोनों का पोटेंशियल हुआ बच्चों आपका V, कितना हुआ V। अब एक चीज बताओ, अब दोनों कंडक्टर ने पोटेंशियल V अटेंड कर लिया। अब जब हम यहां से इस वायर को हटा देंगे, इस वायर को हटा देंगे तो इस पे अब चार्ज क्या होगा, तो यहां से मैं लिख दे रहा हूं आफ्टर रिमूविंग वायर, आफ्टर रिमूविंग वायर, इन दोनों पे कितना चार्ज होगा। अब आपका जो न्यू चार्ज होगा वो कितना होगा, Q1 डैश इज इक्वल टू दी कैपेसिटेंस दैट विल रिमेन कांस्टेंट, और अब पोटेंशियल हो गया आपका V, और Q2 कितना हो गया, Q2 डैश इज इक्वल C2 इंटू V। कई बच्चों के दिमाग में कंफ्यूजन होता है कि यहाँ से जब हमें इन वायर को कनेक्ट किया पोटेंशियल सेम हो गया तो चार्ज और आपका जो है चार्ज और कैपेसिटेंस इक्वल होगा तभी पोटेंशियल इक्वल होगा। नहीं बच्चों, ऐसा नहीं होता है। चलो अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ। चलो तो यहाँ से देखो जरा, अब हमने यहाँ से Q1 और Q2 डैश का हमने डिवाइड किया, Q1 डैश अपॉन Q2 डैश डिवाइड किया तो कितना हो गया C1V अपॉन C2 इंटू V, कैंसल आउट। तो यहाँ से कितना हो जाएगा आपका Q1 डैश अपॉन Q2 डैश इज इक्वल C1 अपॉन C2। बच्चों ये दिख रहा है नीचे का, नीचे का दिख रहा है, हाँ दिख रहा है। चलो मतलब यहाँ पे कहने का बच्चों इन दो बॉडीज का पोटेंशियल तब सेम होगा जब दोनों बॉडी का चार्ज और कैपेसिटेंस का रेशियो, एक बॉडी का चार्ज और कैपेसिटेंस का रेशियो किसके इक्विवेलेंट हो जाएगा, दूसरी बॉडी के चार्ज एंड कैपेसिटेंस के इक्विवेलेंट हो जाएगा, तभी पोटेंशियल सेम होता है। देखो यहाँ से देख लो, यहाँ से देख लो, Q1 डैश अपॉन C1 इज इक्वल Q2 डैश अपॉन C2। एक बॉडी का आपका जो चार्ज है और कैपेसिटेंस का जो रेशियो वो दूसरी बॉडी के चार्ज और कैपेसिटेंस के रेशियो के इक्विवेलेंट होना चाहिए, तभी आपका क्या हो जाएगा, यहाँ से पोटेंशियल सेम होता है। और एक चीज़ और यहाँ से आप देख सकते हो बच्चों, देखना है यहाँ से Q1 अपॉन Q2, जिसका कैपेसिटेंस ज़्यादा होता है C1, जिसका कैपेसिटेंस ज़्यादा उसका आपका क्या चार्ज ज़्यादा, जिसका कैपेसिटेंस कम उसका कैपेसिटेंस भी क्या होगा, कम होगा। प्रोपोर्शनल दिख रहा है सीधा सीधा, Q इज प्रोपोर्शनल टू द C। तो आई होप बच्चों ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। अब हम लोग बात करते हैं लॉसेस के बारे में। इतना नोट कर लो जल्दी से, स्क्रीन को पॉज करके नोट कर लो। ये है रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज, मतलब हमने दो बॉडी को हमने कनेक्ट किया, कनेक्ट करने के बाद चार्ज क्या हुआ आपका, मतलब ट्रांसफ़र हुआ फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू द लोअर पोटेंशियल, और कब तक, अप टू द पोटेंशियल दैट विल रिमेन मीन्स कॉमन, जब तक कि पोटेंशियल सेम नहीं हो गया। चलो अब देखो बच्चों यहाँ से हम लोग बात करते हैं लॉस के बारे में, लॉस के बारे में। तो हेडिंग लगाओ लॉस, लॉस, ठीक है। चलो लॉस के बारे में बात करते हैं। अब कितना लॉस होगा आपका रीडिस्ट्रीब्यूशन में, वो लॉस देखना है। अब एक चीज बताओ बच्चों, ये लॉस आया कहाँ से इंट्रोड्यूस हुआ है, और लॉस हमें क्यों कैलकुलेट करना है। चलो बच्चों, जब ये हमारे पास दोनों स्पेयर थे, एक ये स्पेयर था एक ये स्पेयर था, इनिशियली जब हमने कनेक्ट नहीं किया था तो इस पर कैपेसिटेंस C1, पोटेंशियल V1 और चार्ज Q1, यही था फर्स्ट वाले स्पेयर पर। चलो तो इस वाले स्पेयर की टोटल एनर्जी कितनी होगी, एनर्जी का फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा हुआ था C2 V2 और Q2, ठीक है। हमने एनर्जी का फॉर्मूला पढ़ा हुआ था U इज इक्वल हाफ CV स्क्वायर, और एक और पढ़ा था Q स्क्वायर अपॉन 2C, पढ़ा था या नहीं पढ़ा था बच्चों। तो चलो अभी इस कैपेसिटर का एनर्जी कितनी होगी, पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी आपके, हाफ C1 V1 स्क्वायर,
और इसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी आपके, हाफ C2V2 स्क्वायर। होगा या नहीं होगा? अब मैं आपसे कहूं बिफोर कनेक्शन यहां लिखे दे रहा हूं, बिफोर कनेक्टिंग जो इसकी टोटल पोटेंशियल एनर्जी होगी वो कितनी होगी, तो इसकी एनर्जी और इसकी एनर्जी को ऐड कर दो। इस वाले की एनर्जी कितनी है, हाफ C1V1 स्क्वायर, और इस वाले की कितनी है, हाफ C2V2 स्क्वायर, प्लस लगा दिया। ये आपकी इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी है UI। अब बच्चों एक चीज बताओ, जब हमने इन दोनों को एक वायर से कनेक्ट कर दिया तो क्या होगा आपका, अब चार्ज आपका मूव कर रहा है, चार्ज आपका एक बॉडी से दूसरी बॉडी मूव कर रहा है, मतलब वायर के थ्रू मूव करेगा। वायर के थ्रू मूव करेगा तो यहाँ से चार्ज भागेगा, चार्ज एक बॉडी से दूसरे बॉडी में जाएगा थ्रू द वायर। तो जब चार्ज आपका मूव करेगा तो चार्ज क्या करेगा आपका, कोलाइड करेगा। जब एक दूसरे से कोलाइड करेगा तो अपनी एनर्जी को क्या करेगा, लॉस करेगा। जब चार्ज आपका मूव करेगा तो अपनी एनर्जी को डिसिपेट करेगा, किसके फॉर्म में, काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में। कोलाइड करेगा तो भी अपनी एनर्जी को लॉस करेगा या नहीं। मतलब यहाँ पे जब हमने इन दोनों कंडक्टर को एक वायर से कनेक्ट कर दिया तो देयर इज लॉसेस ऑफ द एनर्जी आर देयर ड्यू टू कॉज ऑफ कोलाइजन, ड्यू टू कॉज ऑफ द मोशन। होगा या नहीं होगा? तो यहाँ पे फाइनल एनर्जी क्या हो जाएगी बच्चों, कम हो जाएगी, इनिशियल ज्यादा होगी। इनिशियल ये वाली है, फाइनल देखते हैं। चलो, आफ्टर कनेक्टिंग या आफ्टर कनेक्शन बोल सकते हैं, यू फाइनल। अब जब हमने कनेक्ट कर दिया था तो इसका पोटेंशियल अब V1 और V2 ना होके कितना हो गया था आपका, V और V। तो जब कनेक्ट कर दिया तो इसकी एनर्जी कितनी हो जाएगी बच्चों, इस तरीके से U1 प्लस U2 टोटल एनर्जी इन द फाइनल कंडीशन। तो अब फर्स्ट वाले की कितनी होगी, हाफ C1V स्क्वायर प्लस हाफ C2V स्क्वायर। होगा या नहीं होगा? चलो अब यहाँ से हम लोग वैल्यू पुट करते हैं। UF इज इक्वल टू दी, सबसे पहले हाफ कॉमन ले लो, ये हो जाएगा C1 प्लस C2 इंटू V स्क्वायर। और अभी बच्चों जस्ट रीडिस्ट्रीब्यूशन वाला जब टॉपिक अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था तो उसमें V की वैल्यू कितनी थी, कॉमन पोटेंशियल C1V1 प्लस C2V2, देख लो पेज टर्न करके, C1 प्लस C2 का होल स्क्वायर। ये हमारी फाइनल एनर्जी है। अब हमें निकालना है बच्चों लॉस। क्या निकालना है, लॉस। और लॉस क्या होगा आपका, डेल U का। मान लिया कि वो लॉस है आपका डेल U का, या चेंजिंग इन द एनर्जी कितने की है, डेल U की, जो कि कितनी हो जाएगी, UF माइनस का UI। सॉरी, इनिशियल ज़्यादा होगी, फाइनल कम होगी, मतलब UI माइनस का UF। UI कितना था बच्चों आपका, हाफ C1V1 स्क्वायर प्लस हाफ C2V2 स्क्वायर। ये वाला टर्म सब माइनस में आ जाएगा, 1/2 C1 प्लस C2 ब्रैकेट के अंदर C1V1 प्लस C2V2। चलो इनको एक काम करो बच्चों, सेपरेट कर दो, इनको अलग अलग पावर लगा दो, C1 प्लस C2 का होल स्क्वायर। अब ये वाला टर्म इससे कैंसिल आउट हो जाएगा एक टर्म, इसलिए मैंने इसको पावर को अलग अलग किया हुआ था बच्चों। ठीक है, चलो जब ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे तो यहाँ पे अब रिमेनिंग बचेगा क्या, डेल U इज इक्वल टू दी, यहाँ से बचेगा हाफ C1V1 स्क्वायर प्लस हाफ C2V2 स्क्वायर माइनस 1/2। बच्चों अगर हम लोग सब में 1/2 कॉमन ले लें तो 1/2 अगर हमने कॉमन ले लिया तो यहाँ से कितना बचेगा, C2V2 स्क्वायर माइनस C1V1 प्लस C2V2 का होल स्क्वायर अपॉन C1 प्लस C2, यही बचेगा। चलो अब एलसीएम ले लो बच्चों, अब एलसीएम ले लो। C1 प्लस C2 का एलसीएम लिया तो ये वाला पार्ट है यहाँ पे C1V1 स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर C1 प्लस C2, इसमें आ जाएगा C2V2 स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर C1 प्लस C2, और ये वाला तो आपका एज इट इज है ही C1V1 प्लस C2V2 का होल स्क्वायर। इतना वाला पार्ट तो अभी आपका दैट विल रिमेन सेम। ठीक है,
डेल यू इज इक्वल टू दी 1/2। बच्चों थोड़ा सा ऊपर से हमें रफ करना पड़ेगा, तो ऊपर वाला नोट कर लो ज़रा, ऊपर वाला नोट कर लो। चलो अभी एक स्टेप और हो जाएगा, अभी यहाँ पर एक स्टेप और हो जाएगा। चलो अंदर मल्टीप्लाई करो, डेल यू इज इक्वल 1/2, इसका अंदर मल्टीप्लाई किया C1 V1 स्क्वायर, इसका इसमें गया C1 C2 V1 स्क्वायर, सेम एज इसका भी इसमें गया C1 C2 V2 स्क्वायर, प्लस इसका इसमें गया C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर, और इसमें मल्टीप्लाई किया तो कितना हो जाएगा C1 V1 स्क्वायर माइनस C2 V2 स्क्वायर माइनस 2 C1 C2 V1 V2 अपॉन ये हो जाएगा C1 प्लस C2। इतना बच्चों नोट करो जल्दी से, इतना दिख रहा है ना? चलो इतना दिख रहा है। अब देखो कैंसिल आउट होंगे, थोड़ा सा ऊपर का मुझे रफ करना पड़ेगा, थोड़ा कैंसिल आउट होंगे, थोड़ा सा रफ करना पड़ेगा। चलो देखते हैं। तो यहाँ से बच्चों देखो कौन कौन से टर्म्स कैंसिल आउट हो रहे हैं। एक ये टर्म इससे कैंसिल आउट हो रहा है, ठीक है। एक दूसरा टर्म आपका यहाँ पे ये स्क्वायर है, एक ये वाला टर्म इससे कैंसिल आउट हो रहा है। अब जो आपके पास रिमेनिंग टर्म बचेगा, चलो मैं यहाँ से थोड़ा सा रफ कर दूँ यहीं पे ही। चलो एक लाइन, इतना तो आपने नोट किया ही होगा। चलो आफ्टर कनेक्ट, तो यहाँ पे बच्चों क्या क्या बचेगा आपका, डेल यू कितना बचा 1/2, ये कितना हो जाएगा आपका C1 C2 V1 स्क्वायर प्लस C1 C2 V2 स्क्वायर, और यहाँ पे माइनस का 2 C1 C2 V1 V2 अपॉन C1 प्लस C2। बच्चों इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है आपका इन दोनों में से C1 C2 कॉमन आ रहा है। चलो तो यहाँ से C1 C2 कॉमन ले लिया अपॉन 2, और ये बचा V1 स्क्वायर प्लस V2 स्क्वायर माइनस का ट्वाइस V1 V2 अपॉन इस C1 C2 को भी बाहर निकाल लो, ट्वाइस ऑफ C1 प्लस C2 बाहर निकाल दिया, तो अपॉन में लिखने की ज़रूरत ही नहीं है। तो ये फार्मूला मॉडिफाइड होके आ गया C1 इंटू C2 अपॉन ट्वाइस ऑफ C1 प्लस C2, और ये वाली किसकी आइडेंटिटी दिख रही है आपकी V1 माइनस V2 के होल स्क्वायर की। और ये हमारे पास निकल के आ गया बच्चों लॉसेस इन द एनर्जी बिफोर कनेक्शन और आफ्टर द कनेक्शन थ्रू द कंडक्टिंग वायर। थोड़ा सा मैं ऊपर करे दे रहा हूँ, नीचे वाला तो आपने नोट कर ही लिया होगा। चलो ऊपर वाला नोट कर लो, स्क्रीन को पॉज करके नोट कर लो। चलो अब इस पे बेस्ड बच्चों हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, दो कैपेसिटर हैं पैरेलल में लगे हुए हैं और एक 50 वोल्ट की बैटरी से कनेक्टेड है। हमें क्या निकालना है, आपका टोटल पोटेंशियल निकालना है, पोटेंशियल एनर्जी इन दिस कॉम्बिनेशन। फिर हम इसी को सीरीज में कनेक्ट करेंगे, फिर निकालेंगे टोटल पोटेंशियल एनर्जी। तो चलो बच्चों C इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, दोनों पैरेलल में है C1 प्लस C2, 12 प्लस 12 कितना हो जाएगा 24 माइक्रोफैराड का हो जाएगा। अब देखो बच्चों हमें Q निकालने के लिए U निकालने के लिए क्या चाहिए, या तो आप चार्ज निकाल लो या आप हाफ CV स्क्वायर से निकाल लो। टोटल पोटेंशियल हमें पता ही है। चलो तो U इज इक्वल टू दी पैरेलल कॉम्बिनेशन में UP लिख दिया, मैंने हाफ C इक्विवेलेंट इंटू V स्क्वायर, हाफ C इक्विवेलेंट 20 इंटू 10 टू दी पावर -6 इंटू V की वैल्यू कितनी है 50 इंटू 50 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा 12, ये कितना हो जाएगा आपका 12 इंटू 25 इंटू 10 की पावर -4, ये कितना हो जाएगा 300 इंटू 10 की पावर -4। और टोटल एनर्जी बच्चों एक मिस्टेक नहीं हुई 5555, और यहाँ पे जो टोटल आपकी पोटेंशियल एनर्जी आएगी वो कितनी आएगी, C इक्विवेलेंट माइक्रोफैरड का गिवन है, ठीक है, माइक्रोफैरड का आपका गिवन है। चलो तो कितना हो जाएगा आपका
3 इंटू 10 की पावर माइनस का 2 जूल का। अब उसने क्वेश्चन में बोला कि यही कैपेसिटर आपके सीरीज में लग गए, यही कैपेसिटर आपके सीरीज में लग गए 12 माइक्रोफैरड और 12 माइक्रोफैरड के, और ये 50 वोल्ट की बैटरी है। तो अब इसमें बताओ, तो चलो भैया अब पहले इसमें जब सीरीज में लग गए तो सी इक्विवेलेंट निकालो, 12 इंटू 12 अपॉन 12 प्लस 12 कितना हो जाएगा आपका 12 इंटू 12 अपॉन 24 ट्रू, ये हो जाएगा 6 माइक्रोफैरड का। अब फिर से सीरीज में हाफ सी सीरीज इंटू वी स्क्वायर, हाफ सी सीरीज की वैल्यू 6 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 6 इंटू वोल्टेज फिर से आपका 50 इंटू 50 कितना हो जाएगा 3, ये कितना हो जाएगा आपका 25 इंटू 3 इंटू 10 की पावर माइनस का 4, यहाँ से ये 2 गया तो कितना हो जाएगा 75 इंटू 10 की पावर माइनस का 4, ठीक है, जूल में आ गया। तो इस तरीके से बच्चों हम लोगों ने सीरीज और पैरेलल में आपका टोटल एनर्जी निकाली, विच विल दैट मीन्स व्हाट, विच इज द व्हाट 75 और एक है आपका, एक आपका निकल के आया कितने का आपका 3 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 2 का। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चलो बच्चों अब आपका नेक्स्ट वन क्वेश्चन है कुछ इस तरीके से, जो कि आप लोगों ने देखा होगा इससे पहले लाइव क्लासेस में इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व आउट किए हुए हैं। तो यहाँ पे ये 5 कैपेसिटर लगे हुए हैं जिनका कैपेसिटेंस है आपका 2 माइक्रोफैरड का, और एक डीसी वोल्टेज लगा दिया आपका 7 वोल्ट का। उसने बोला है इस पूरे के पूरे सिस्टम का आपको चार्ज निकालना है, पोटेंशियल एनर्जी निकालना है, तो हम निकाल सकते हैं। चलो कैसे, देखो इसको सॉल्व आउट करने का मैंने कंसेप्ट आपको बताया हुआ था कि यहाँ पे V मान लो, यहाँ पे क्या मान लो आप 0 मान लो, यहाँ पे V होगा तो यहाँ पे V नहीं होगा क्योंकि बीच में कैपेसिटर लगा, यहाँ 0 होगा तो यहाँ 0 नहीं होगा, कैपेसिटर लगा हुआ। तो यहाँ पे मान लो, यहाँ पे एज्यूम कर लो यहाँ पे X है, तो यहाँ पे इस वाले टर्मिनल में कोई भी कैपेसिटर तो लगा नहीं है, तो यहाँ पे भी क्या होगा आपका X होगा पोटेंशियल। यहाँ पे आपका Y है तो यहाँ पे भी आपका कितना होगा Y होगा। चलो अब इनको कनेक्ट करके देखते हैं। चलो ये पॉइंट हुआ A, ठीक है, ये पॉइंट हुआ A मतलब V पोटेंशियल, ये हो गया आपका X, ये हो गया आपका Y और ये हो गया आपका B, ठीक है। चलो पहला कैपेसिटर V और X के बीच में ये लग गया, ये वाला कैपेसिटर यूज़ हो गया। दूसरा वाला X और Y के बीच में, दूसरा वाला X और Y के बीच में ये लग गया। तीसरा वाला Y और X के बीच में फिर से यहीं लगा दो C, ये हो गया, ये हो गया। चौथा वाला भी X और Y के बीच में यहाँ लगा दो। चलो एक और लगा दिया, एक और लगा दिया C वैल्यू का, ये वाला भी होगा। पांचवा वाला किसके बीच में लगा हुआ है Y और 0 के बीच में, ये लगा दिया C। अब एक चीज़ बताओ, ये तीनों किस में दिख रहे हैं आपको, ये तीनों आपको दिख रहे हैं पैरेलल में, तो इनका इक्विवेलेंट कितने का आएगा 3C का, ये C का, ये A और ये आपका B। अब एक चीज़ बताओ, इनका इक्विवेलेंट निकालो बच्चों ज़रा, C इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा आपका C इक्विवेलेंट, तो ये 1/C इक्विवेलेंट होगा, विच इज द 1/C, 1/3C और 1/C कितना हो जाएगा। अगर हम इसको यहाँ से देखें C इक्विवेलेंट आएगा आपका 6/7 का, ऐड करके देख लो माइक्रोफैरड, 6/7 माइक्रोफैरड। अब हमें निकालना है एनर्जी। U इज इक्वली बच्चों क्या होता है हाफ CV स्क्वायर होता है, U इज इक्वली हाफ CV स्क्वायर, C इक्विवेलेंट ले लो। उसने पूरे के पूरे सिस्टम का पूछा है, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, तो U इज इक्वली हाफ C इक्विवेलेंट कितने का आया आपका 6/7 इंटू 10 टू द पावर -6 इंटू V की वैल्यू कितनी गिवन है 7 इंटू 7, एक 7 से एक 7 कैंसिल आउट, ये हो जाएगा 3, U इज इक्वल हो जाएगा आपका कितना 21 इंटू 10 टू दी पावर -6, U इज इक्वल 21 माइक्रो जूल।
तो ये था बच्चों आपका नेक्स्ट वन क्वेश्चन। इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम निकालते हैं, इंडिविजुअल भी हम लोग निकालते हैं। इसकी डीपीपी मैंने बच्चों टेलीग्राम चैनल पे आपका अपलोड कर रखी है, जिसका डिस्क्रिप्शन वीडियो के नीचे आपको दिया हुआ है, जहां से आप इसकी डीपीपी आप निकाल सकते हो और क्वेश्चन आप सॉल्व आउट कर सकते हो। तो आई होप बच्चों जो आज टॉपिक हम लोगों ने डिस्कस किया हुआ है आपका डिस्ट्रीब्यूशन एंड लॉसेस ऑफ द एनर्जी, दैट विल क्लियर टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू एंड हैव अ गुड डे टू ऑल ऑफ यू। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर नंबर 16 में। थैंक यू बच्चों, लव यू, टेक केयर टू ऑल ऑफ यू।